May I come in, sir? Yes, come in. Thanks. Good afternoon, sir. Good afternoon. Take your seat. बैठ जाए. Thank you, sir. अनिरुद्ध कुमार, Yes, sir. कुछ अपने विषय में बताएं हमें. सर मैं बिहार के जहानाबाद ज़िले का रहने वाला हूँ और मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से बीटेक किया है. वर्तमान समय में मैं गाज़ियाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स के पद पर कार्यरत हूँ. तो कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करने के बाद आप कमर्शियल टैक्स में चले गए. यस सर. क्यों, ऐसा क्यों किया आपने? कंप्यूटर साइंस में क्या फ्यूचर नहीं था आपका? सर कंप्यूटर साइंस में भी फ्यूचर था. मेरा इन्फोसिस में प्लेसमेंट भी हुआ था. लेकिन उसी बीच मैं किसी कारणवश मुझे दिल्ली आना पड़ा और फिर मैंने यहाँ पे आकर मेरे कुछ दोस्त तैयारी कर रहे थे तो मैंने देखा, तो मुझे सिलेबस देखा और एक पहले से लगाव था, लेकिन एक डर था कि कहीं इस फील्ड में सेलेक्ट नहीं हुआ तो क्या करूँगा. लेकिन जब मैंने सिलेबस देखा और चीज़ें देखी तो मुझे विश्वास हो गया कि अगर थोड़ी सी और मेहनत करूँ मैं तो मैं सफल हो सकता हूँ. फिर मैंने फील्ड चेंज कर दिया और मैं सिविल सर्विस की तरफ आ गया. तो इन्फोसिस का ऑफ़र था आपके पास. इन्फोसिस सपोज टू बी अ गुड पे मास्टर, अच्छी सैलरी मिलती, अच्छी जगह पोस्टिंग होती किसी बड़े शहर में, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में. अभी आप छोटे से बिहार के रहने वाले हो, जहानाबाद में पोस्टिंग हो जाएगी आपकी या किसी और रिमोट एरिया में हो जाएगी. तो क्यों आपने फिर सोचा जो ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ के हम सिविल सर्विसेज में जाएं हम? अब सर मुझे लगता है कि मेरा वो कोर एरिया नहीं था. इंजीनियरिंग में मैंने पढ़ाई की, लेकिन मुझे समय के साथ फील हुआ कि एक जो सोसाइटी से कहीं जुड़ाव है, मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ. मैंने सोचा भी था कि अगर इस फील्ड में मैं सेलेक्ट नहीं भी हुआ तो मैं किसी एनजीओ को ज्वाइन करूँगा और वहाँ पे काम करूँगा. तो कहीं ना कहीं सोसाइटी से जुड़ाव एक बड़ा कारण था जिसके कारण मैं. तो आप बिहार के रहने वाले हो और शिक्षा दीक्षा आपकी यूपी में हुई है? कानपुर में सर. क्यों? कानपुर में सर फादर वर्किंग थे. अच्छा, इसकी वजह से. यस सर. बिहार राज्य के बारे में कई तरह की धारणाएं हैं लोगों की. एक धारणा ये है कि इस देश के प्रगति में, इस देश के विकास में सबसे बड़ा बाधक कोई राज्य है तो बिहार राज्य है वो. यस. और बिहार राज्य को अगर इस देश से बाहर कर दिया जाए तो इसकी प्रगति जो है और बढ़ जाएगी. आप इस व्यू से सहमत हैं? नहीं सर, मैं इस व्यू से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बिहार ही वो क्षेत्र रहा है जहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भारतीय सभ्यता का उदय हुआ है. जो प्राचीन जो ऐतिहासिक विरासत रही है भारत की, उसमें बिहार का सबसे प्रमुख योगदान है. और आज अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बिहार को पिछड़ा बनाने में केवल बिहार का ही रोल नहीं है, सेंटर का भी उतना ही रोल है और अन्य जो स्टेक होल्डर है उनका भी उतना ही रोल है जितना बिहार का है. बिहार पिछड़ा है. बीमारू राज्यों में से एक बिहार को कहा गया था एक ज़माने में. तो आपने कहा कि एक बिहार का एक इतिहास रहा है, बड़ी बड़ी महान हस्तियाँ वहाँ पर रही हैं. बिल्कुल. और आज ये स्थिति आ गई है. तो कभी आपने इस पर सोचा है या इस पर कोई अध्ययन किया है कि किन कारणों से बिहार पिछड़ गया? यस सर. सर बिहार के पिछड़ने के कई कारण रहे. बिफोर इंडिपेंडेंस अगर हम देखेंगे तो जो लैंड सिस्टम हमारे यहाँ पे था, खास करके जो जमींदारी व्यवस्था थी, उसमें बिहार पिछड़ता गया. उसके कारण आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देखेंगे तो जो लैंड रिफॉर्म हुए, बिहार में सबसे पहले लैंड रिफॉर्म हुए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो रहा. और इसके बाद सरकार की जो पॉलिसी रही, खास करके फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, उसने बिहार को संसाधन रिच होते हुए भी डेवलप होने का मौका नहीं दिया. ये फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी क्या है? सर फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी केंद्र सरकार की एक नीति थी. कब की नीति थी ये? सर अराउंड 1950 के दशक से ही शुरू हुई थी. कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन में सहायता मिलती थी, अगर आप कहीं पे भी इंडस्ट्री स्थापित करते हैं तो अगर आप रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको सरकार जो भी खर्च होगा उसको सहायता देगी. तो जिसके कारण जो इंडस्ट्री मेजर स्थापित हुई वो साउथ इंडिया में स्थापित हुई. क्यों हुई साउथ इंडिया में? एक मेन सबसे बड़ा कारण था सर कोस्टल रीजन. पोर्ट वगैरह की सुविधा थी तो आराम से एक्सपोर्ट वगैरह हो जा सकता था. इस विषय पर हाल में चर्चा हुई है, बहुत हाल फिलहाल में. कुछ ज्ञान है आपका? भारत के
एक्स राष्ट्रपति ने इस पर कुछ बयान दिया है, पढ़ा है आपने इस पर? सॉरी सर।